चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके पुरजन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद, मूल, फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मोहकर पानी में खड़े होते हैं व सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त उपरांत घाट का पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत आज सुबह ही नमकयुक्त भोजन करते हैं। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। ये छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, कुछ पुरुष भी इस व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शय्या का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती हैं। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्यूषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सांकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्यूषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। छठ पूजा केवल अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, ये पारिवारिक जुड़ाव और सामुदायिक भावना का समय है। लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, लोक गीत गाते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। यह इंद्रियों के लिए एक दावत है। पर्यावरण जागरूकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को बढ़ावा देता है। ये लोगों को उनकी जड़ों के करीब लाता है और सांस्कृतिक बंधनों को मजबूत करता है। साथ ही यह अत्यधिक खुशी और सकारात्मकता का समय है। अब जब आप छठ पूजा के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो उत्सव में शामिल क्यों न हो? परंपराओं को अपनाएं, सूर्य देव के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और जीवंत उत्सवों का आनंद लें। याद रखें, इस तरह के त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की खूबसूरत याद दिलाते हैं। त्योहारों की दुनिया के बारे में और अधिक दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक प्यार और सकारात्मकता फैलाते रहें। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा।